चरम पर था। गोलियों की आवाजें आसमान में गूंज रही थीं और जब हर कोई किसी अनहोनी की आशंका में सहमा हुआ था, उस वक्त एक छोटा सा बच्चा बिना वर्दी और हथियार के निडरता से भारतीय सैनिकों के लिए दूध, पानी, लस्सी और बर्फ लेकर खेतों में दौड़ता रहा। क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा कौन है, कहाँ का है और क्या करता है? तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं उस जाबांज बच्चे के बारे में जिसने छोटी सी उम्र में ही अपनी वीरता का परिचय दे दिया और ये दिखा दिया कि किसी भी नेक काम के लिए उम्र किसी समय सीमा की मोहताज नहीं होती। दरअसल ये कहानी है पंजाब के फिरोजपुर जिले के तारावाली गांव में रहने वाले 10 वर्षीय श्रवण सिंह की, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा नागरिक योद्धा घोषित कर सम्मानित किया है। इस बच्चे की कहानी कुछ ऐसी है कि तारावाली गांव, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का साक्षी बना। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर कार्यवाही की, तब पाकिस्तान की ओर से की गई जवाबी गोलीबारी के कारण सीमावर्ती इलाकों में सेना की भारी तैनाती करनी पड़ी, जिसकी वजह से सैनिकों ने तारावाली गांव के खेतों में डेरा डाल दिया। इस दौरान गांव की 4ठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक श्रवण ने अपनी नन्ही बाहों से जवानों के लिए पानी, दूध, लस्सी और बर्फ पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उसने ना तो गोलीबारी की चिंता की और ना ही उसे धूप का डर सताया। उसके मन में बस एक ही भावना थी और वो थी देशभक्ति और सेवा की भावना। अपनी उसी भावना से उस छोटे से बच्चे ने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के खाने पीने की चिंता कर उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। ऐसे में श्रवण की दिनचर्या में अब किताबों के साथ साथ सेना के कैंप की ओर जाना भी शामिल हो गया था। सुबह की चाय से लेकर दोपहर की लस्सी और शाम के ठंडक तक वह हर समय सैनिकों के पास हाजिर रहता। वहीं उसका उद्देश्य केवल सामान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सैनिकों को ये एहसास दिलाना था कि वे अकेले नहीं हैं। उसकी मासूम हंसी, सरल बातों और बिना किसी भय के सेवा ने सैनिकों के साथ साथ हर भारतवासी का दिल जीत लिया। श्रवण के इसी उत्साह और प्रेम के लिए भारतीय सेना ने उसे सम्मानित भी किया है। भारतीय सेना ने श्रवण के साहसिक और निस्वार्थ कार्य को नजरअंदाज नहीं किया। उसे 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल रणजीत सिंह मानराल ने विशेष पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, जो कि सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि उस भावना का सम्मान था जो आज की पीढ़ी को देश सेवा की प्रेरणा दे सकती है। वहीं जब श्रवण से उसके भविष्य की योजना के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था कि मैं बड़ा होकर फौजी बनना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। वहीं श्रवण के पिता किसान सोना सिंह ने बताया कि जैसे ही इस गांव में सेना आई, श्रवण बिना किसी झिझक के उनकी मदद करने लगा। उन्होंने भी उसे नहीं रोका बल्कि प्रोत्साहित किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि श्रवण के लिए सैनिक सिर्फ वर्दीधारी लोग नहीं थे, बल्कि वे उसके आदर्श बन चुके थे। वहीं इस बात से सभी अवगत हैं कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकवादी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की थी। इन शिविरों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से भी सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी हुई थी। इस संघर्ष की तपिश ने सीमावर्ती गाँव को भी झुलसा दिया, लेकिन श्रवण जैसे बच्चों ने इस माहौल में भी उम्मीद और हिम्मत का चेहरा बनकर देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। ऐसे में अब जब भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी तो सैन्य रणनीति, एयर स्ट्राइक्स और सीमा पार की कार्रवाई के साथ साथ एक छोटे से गांव के नन्हे बालक की इस कहानी की चर्चा भी जरूर होगी। वहीं श्रवण की कहानी सिर्फ उसकी उम्र के कारण खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि उसने ये दिखाया है कि देशभक्ति किसी प्रशिक्षण, पद या उम्र की मोहताज नहीं होती, बस उसकी सेवा भावनाएं बताती हैं कि जब दिल में देश के लिए प्यार होता है तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। वहीं श्रवण की कहानी ने ये संदेश दिया कि सच्ची देशभक्ति त्याग, सेवा और साहस से जन्म लेती है, चाहे वह किसी भी उम्र में क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।